जाऊंगी, मैं अपनी टीचर से भी मिलूंगी, अपने फ्रेंड से भी। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अपने फ्रेंड से मिलना है। बहुत खुश हूँ स्कूल जाने के लिए। कोरोना वायरस से 7 माह तक बंद सिंध के स्कूल्स आज से खुल जाएंगे। बच्चों ने ऑनलाइन के बाद क्लास में पढ़ाई की तैयारी कर ली। बच्चे स्कूल जाने के लिए पुरजोश। तमाम स्कूल्स को कोरोना से बचाव के एसओपीज पर अमल दरामद की हिदायत। बच्चों को कोरोना से महफूज रखने के लिए मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल कराएं। समाजी फासला कैसे रखना है बच्चों को ये भी बताएं। जरूर इस पहलू को देखना चाहिए हमें कि क्या हमें पुलिस में से तो इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज है और पुलिस के लिए भी ये केस चैलेंज है। गुजरपुरा खातून ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी चैलेंज है। मुलजिम की गिरफ्तारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये टेस्ट केस है। इब्तदाई छापों में नाकामियां हुई। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं शनाख्त लीक होने से केस मुतासिर हुआ। आबिद इस नौयत का मुलजिम नहीं जिसकी जड़ें पुलिस में हों। इस पहलू को देखना चाहिए। क्या पुलिस की तरफ से तो मुलजिम को पेश की इत्तला नहीं मिल जाती। इलेक्शन कमिश्नर है गिलगित बल्तिस्तान, पाबंदी लगाए कोई वफाकी वज़ीर, काबीना का मेंबर, स्पेशल असिस्टेंट जल्द से जुलूस करने पे उन पे पाबंदी होनी चाहिए। वफाक वहाँ पे मुदाखलत न करे। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शंस के लिए मुशावरत को ब्रेक लग गए। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास मुलतवी। इजलास आज 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होना था। अपोजिशन जमातों ने बाइकआउट का ऐलान किया था। शहबाज शरीफ का कहना है स्पीकर को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी उमूर में मदाखलत का इख्तियार नहीं। हुकूमत मामले को सियासत की भीट न चढ़ाए और शफाफ इंतखाबात के अमल में रुकावट न बने। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं शहबाज शरीफ के ताउन की एक ही शर्त है, नैब केसेस में NRO। पीपी रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं पार्लिमानी लीडर्स को बुलाना है तो लीडर ऑफ द हाउस बुलाए। ऑपोजिशन हिम्मत करे, इस्तीफे दे, फौरी ज़िमनी इलेक्शन कराएंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं डील के चक्कर में नून लीग वाले मुसलसल राब्ते कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान वाज़े कर चुके हैं NRO होगा ना केस खत्म होंगे। नून लीग में नवाज शरीफ के बयाने पर क्या आवाज़ें उठ रही हैं, शिबली फराज ने बता दिया। कहते हैं नून लीग के लोगों ने राब्ते शुरू कर दिए। वो कहते हैं नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं करते। मुश्किल फैसलों, मुख्तलिफ चैलेंजेस के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा। खलीज मैगजीन ने ताज़ा तरीन सर्वे के नताइज जारी कर दिए। 93% से जायद राय दहिंदगान वज़ीर आज़म की कारकर्दगी से मुतमईन। माजी के तमाम वज़ीर आज़म की निस्बत बेहतर हुक्मरान करार। पोल में 16,000 से जायद लोगों से वज़ीर आज़म से मुताल्लिक राय ली गई। नवाज शरीफ की रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर। लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह एवनफील्ड के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन के गो नवाज गो के नारे। मुजाहिरीन ने पोस्टर्स भी उठा रखे थे। तलाल लाहौर से निकलकर पहुंच गए इस्लामाबाद के अस्पताल। लीगी रहनुमा तशद्दुद केस में पुलिस फरीकैन को ढूंढती रह गई। आयशा रजब और तलाल चौधरी दोनों इस्लामाबाद पहुंच गए। तलाल चौधरी नेशनल अस्पताल लाहौर के पिछले दरवाजे से निकलकर इस्लामाबाद गए। कुलसूम अस्पताल में दाखिल हो गए। खातून MNA भी इस्लामाबाद चली गई। लीगी रहनुमा को मुबैना तौर पर आयशा रजब के भाइयों ने मार मार कर हड्डियां तोड़ दी थी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है पुलिस बयान लेने गई थी, तलाल समझे वो तंजीम साजी के लिए आई है। तंजीम साजी रात के अंधेरे में और स्पेशली रात के 3 बजे के करीब होती है, उसके आफ्टर इफेक्ट बाजुओं और पांवों की हड्डियां टूटने की सूरत में आते हैं। इस शख्स को बेगम सफदर अवान साहिबा ने रखा हुआ था लोगों की निजी और जाती जिंदगियों में झांकने के लिए। मुखालिफ पार्टी का जनाजा निकाल दिया। तलाल और मरियम मामला दबाने की कोशिश में हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान कहते हैं तंजीम साजी रात 3 बजे हो तो आफ्टर शॉक्स में हड्डियां ही टूटेंगी। बेगम सफ्तर ने तलाल चौधरी को मुखालिफिन की जाती जिंदगी में झांकने के लिए रखा है। नून लीग पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी कहती हैं
फयाज चौहान के मुंह से खवातीन के एहतराम की बात अजीब लगती है। हम अपनी रिवायात और अखलाकियात का जनाजा नहीं निकाल सकते, वरना आपको बेहतर जवाब देते। मौलाना फजलुर रहमान की अरबों नहीं खरबों की जायदाद है। फयाज चौहान कहते हैं हर सूबे के हर जिले में असासों के मालिक हैं। नैब मौलाना से मुतालिक हैरतनाक इंकशाफ कर रहा है। नैब ने बुलाया तो मौलाना धमकियों पर उतर आए। मौलाना को 40 साल की कमाई का हिसाब तो देना होगा। मोमिन खुसूसी जुल्फी बुखारी कहते हैं 3 अरब की जायदाद के लिए मौलाना का जरिया आमदन क्या है? क्या ये जायदाद डीजल की बचत से खरीदी गई? क्या कश्मीर कमेटी में खामोश रहने की कीमत वसूल की गई? पहली बार मौलाना इख्तदार में नहीं तो हकीकत आवाम के सामने आ रही है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, पार्क लेन, ठट्ठा वाटर सप्लाई, जिम्मी रेफरेंसेस, आसिफ जरदारी, फयाल तालपुर आज इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में पेश होंगे। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने तीनों जिम्मी रेफरेंसेस खारिज करने की दरख्वास्तें मुस्तरद की थीं। साबिक सदर इस्लामाबाद पहुंच गए, कानूनी टीम से मुशावरत। नए पाकिस्तान के लिए पुरानी मिस्त्री लाए गए। वज़ीर आज़म कहते हैं कि माफियाज की हुकूमत है, उनके दाएं और बाएं माफियाज मौजूद है। हुकूमत नए पाकिस्तान के लिए पुराने मिस्त्री लाई। सिराजुल हक कहते हैं पुराने मिस्त्री मिलकर भी एक शहर को ठीक नहीं कर सके। हुकूक कराची मार्च से खिताब में कहा मुल्क में अखलाकी और माली दहशतगर्दी जारी है। 14 अक्टूबर को कराची की खातिर पूरे मुल्क में निकलने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 3 दिन मुसलसल रेफरेंडम कराएंगे। सिंध असेंबली का घेराव कर सकते हैं। जाली डोमेसाइल का मामला बंद करो। बारिश ने सबको बेनकाब कर दिया। अपने घरों के बाहर की गली का कचरा नहीं उठा सकते। ये दोनों अपनी अपनी करप्शन को छुपाने के लिए एक सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, एक मुहाजिर कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल कहते हैं कराची और हैदराबाद के लोगों की सही गिनती करें तो सिंध की आबादी का 55% बनेगा। वजीर आला भी कराची से होगा। इस्लाहात के नाम पर आने वाली हुकूमत मसलहत पसंदी का शिकार हो गई है। मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल जाने की उम्र में तालीम से महरूम है। ये बड़े होकर दहशतगर्द नहीं तो क्या बनेंगे? दवाओं की कीमतों को कम करने का मुतालबा। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। मुख्तलिफ इलाकों में 15 घंटों तक बिजली गायब। शहरी अजियत में मुब्तला। के इलेक्ट्रिक जनरेशन लाइसेंस पर 2 बिजली घर डीजल से चलाने में नाकाम। नेपरा ने गैस किल्लत में 2 बड़े बिजली घर डीजल पर चलाने की हिदायत की थी। अप्रैल 2020 में फर्नेस ऑयल की किल्लत के बावजूद के इलेक्ट्रिक ने प्लांट डीजल पर नहीं चलाया। नेपरा के को मुतबादल ईंधन पर डीजल इस्तेमाल करवाने में पूरी तरह नाकाम रहा। लाहौर शालामार बाग में आलमी यौम सयाहत के मौके पर खुसूसी तकरीब। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने शालामार बाग के तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात को सराहा। कहा पंजाब को सयाहत का मरकज़ बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने शालामार बाग के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया, सकाफती नुमाइश भी देखी। मियाँ असम इकबाल ने उस्मान बुज़दार को पंजाब की रिवायती पग पहनाई। अफगान जंग के बायस पाकिस्तान में असलहा और मुनशियात फैली और अब दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। उम्मीद है अफगान हुकूमत काबू पा लेगी। वजीर आजम का वाशिंगटन पोस्ट में मजमून। कहते हैं दोहा मुज़ाकरात से अफगान जंग खात्मे के करीब है। पाकिस्तान अफगान भाइयों से ताउन जारी रखेगा। ऐसे अनासिर पर तवज्जो रखना होगी जो अमन के खिलाफ हैं और सियासी मफाद के लिए अफगानिस्तान में बदअमनी चाहते हैं। सरबरा अफगान मुफाहमती कौंसिल अब्दुल्ला आज 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात करेंगे। अफगान रहनुमा सियासी क़यादत के साथ अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। पार्लियामेंट हाउस में ज़ोहराना दिया जाएगा। अब्दुल्ला इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में खिताब भी करेंगे।
इस्लामाबाद और जेहलम में नाजायज असलहे की फरोख्त का धंधा, टीम सरेआम ने गैंग और मुलव्विस पुलिस एहलकार बेनकाब कर दिए। जेहलम पुलिस के एहलकार सरेआम असलहा फरोख्त कर रहे थे। स्टिंग ऑपरेशन में इस्लामाबाद से नाजायज असलहा खरीद कर सिक्योरिटी का पोल खोला। कराची गुलशन बुनेर में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से 12 साला बच्चा जख्मी हो गया। पुलिस ने दुल्हे को धर लिया। पुलिस ने बताया फायरिंग दुल्हे के भाई ने की थी, जिसकी तलाश जारी है। आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान फौजी झड़पें, 16 आर्मेनियाई मारे गए। अजरबैजान में भी 5 अफराद जाँ भाग। अजरबैजान का अहम मकामात कब्जे में लेने का दावा। आर्मेनिया के बाद अजरबैजान में भी मार्शल लॉ नाफिज। कशीदगी पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान अजरबैजान के साथ खड़ा है। आर्मेनिया अपनी फौजी कार्रवाई फौरी बंद करे। तुर्की ने भी अजरबैजान की हिमायत का ऐलान कर दिया। नए सरमायाकार मुल्क की सनती तरक्की और वुसअत के लिए आगे आए। फैसलाबाद में सीपेक के तहत हेल्थ और मेडिकल सिटी में मौके हैं। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं खुसूसी इक्तिसादी जोन बरामदात में इजाफे का बाइस होंगे। और गिलगित के बुलंद मकाम देवसाई में मौसम की पहली बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छाने लगी। नारायण कागान के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली।